जल्दी से आ जाओ बच्चों। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है वर्तनी। वर्तनी से कम 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। जो आपका जीआईसी मेंस होने वाला है उसका जो जनरल यानी सामान्य हिंदी का पेपर है उसमें क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्तनी है क्या। वर्तनी इसके पहले हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा हम लोगों ने। तो वर्तनी को अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं और उर्दू में इसे हिज्जे कहते हैं। ये जो वर्तनी है ना, इसी वर्तनी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं, और उर्दू में इसी का नाम क्या होता है, हिज्जे होता है। पहले दोस्तों, जब हम किसी शब्द को किसी के सामने बोलते हैं तो शब्द के अंदर अपना एक इमोशन, एक भाव छिपा होता है। यानी अपने किसी भाव को व्यक्त करने के लिए जब मैं कोई शब्द लिखता हूं तो शब्द में वर्णों यानी अक्षरों का अपना एक उचित क्रम होता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को कहा, किसी को कहा कि मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो नमस्कार में ना, मा, सा, का, रा, ये आपका एक क्रम है। इनमें से अगर किसी का भी क्रम बिगड़ गया तो नमस्कार की जगह पे कुछ और भी हो सकता है प्यारे दोस्त। राइट। तो जब किसी भी शब्द को उसके अंदर छुपे हुए भावों को व्यक्त करने के लिए हम वर्णों या अक्षरों का जो क्रम लिखते हैं उसी क्रम के लिखने को वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं, और उर्दू में क्या कहते हैं, हिज्जे कहते हैं। आज हम बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जिससे वर्तनी संबंधित त्रुटियां हम लोगों से एग्जामिनेशन में ना होने पाए। एक बार बताइए, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? मैसेज कर दीजिए बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है बेटा? तो एक लाइन में इसका डेफिनेशन पार्ट लिख लेते हैं हम लोग। एक लाइन में इसका डेफिनेशन पार्ट लिखते हैं बच्चों। क्लियर है? बताओ जरा, कोई डाउट हो तो बता देना, है ना। ऐप का कोई इशू तो नहीं आ रहा बेटा जी? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू बेटा। बस ऐप पे चल जाए तो फिर हम 4-5 क्लास भी ले लेंगे बेटा, है ना। चलिए, तो अब इसका एक लाइन में डेफिनेशन लिखिए। वर्तनी को ही हम लोग अंग्रेजी वाले क्या कहते थे, स्पेलिंग कहते थे। यही जो वर्तनी है हमारा, जब ये इंग्लिश में जाएगा ना तो उसको वहां पे स्पेलिंग कहेंगे, और जब ये उर्दू में आएगा, ठीक है, उर्दू, तो इसको हिज्जे कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं, हिज्जे कहते हैं। क्लियर है? तो तीनों भाषा में आपने इसका मीनिंग समझ लिया है। अब इसके डेफिनेशन पार्ट को समझिए। किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए, है ना, क्या मीनिंग हुआ इसका? किसी भी शब्द में, कोई भी शब्द हो प्यारे बच्चों, किसी शब्द में, किसी शब्द में किसी भाव यानी इमोशन को, किसी भाव को बताने के लिए क्या करते हैं, आप शब्द लिखते हैं। जैसे जैसे कोई आपने कहा कि आ मर है, तो इसका मतलब वो अमर है। लेकिन अगर किसी ने आ को बाद में लगाया, ओ मर है, तो ये उल्टा हो गया ना। यानी कि हमारा सब कुछ गेम तो किसका है, अक्षरों का ही तो है बच्चों। सारा गेम किसका है, अक्षरों की अरेंजमेंट का ही सारा खेल है। यहाँ पर अक्षर किस तरीके से अरेंज होंगे, ये सारा खेल है आपके इस पूरे सेशन में, इस पूरे लेक्चर में। राइट। चलिए, तो बच्चों, किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए वर्णों, वर्ण मतलब होता अक्षर, वर्ण या अक्षर, अक्षरों का जो उचित क्रम होता है, उचित क्रम, उसे लिखने को ही, उसे
लिखने को वर्तनी कहते हैं, उसे लिखने को वर्तनी कहते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना था क्या, जो आपने मूवी देखी थी थ्री इडियट, जो थ्री इडियट मूवी थी उसमें उसने क्या किया था, अल्फाबेट का जो रोटेशन था वो चेंज कर दिया था, उससे उस शब्द के जो इमोशन थे बदल गए थे। क्लियर बात है यहाँ से। तो वर्तनी का डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया है। अब इससे संबंधित कुछ रूल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्या सावधानी हम लोगों को रखनी है बच्चों, है ना। तो लिखते समय क्या सावधानी रखनी है बच्चों, वो देखना ध्यान से। लिखते समय क्या सावधानी रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे भी क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, लिखते समय की सावधानी, है ना। लिखते समय की, हो सकता है बहुत सारी चीजें मैं भी गलत लिखता हूं, तो जब आप एक बार यहां देखेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे कि सर आपने गलत लिखा हो, है ना, हिंदी में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि वर्णों की लिखावट में क्या क्या सावधानी होती है ना। जैसे पहला रूल है कि जब आप खा को लिखें, खा को कैसे लिखते हैं बच्चों, खा को कभी भी, कभी भी, बहुत सारे लोग लिखते थे ऐसा, ऐसा मत लिखिए, रा वा, ठीक है, मत लिखें। ध्यान से सुनिए, गलत माना जाएगा आपको व्याकरण की दृष्टि से। यानी खा को आप ऐसे लिखिए, ऐसे नहीं, रा बना के वा मत लिखिए, क्योंकि इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल अलग जाएगी लोगों के जहन में। ठीक है, तो खा को आप इसके जैसा लिखिए, इसके जैसा मत लिखिए प्यारे बच्चों। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सिरोरेखा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां कहां सिरोरेखा लगेगी। सिरोरेखा मतलब किसके ऊपर सिरोरेखा होगी, सिरोरेखा, ये जो सिरोरेखा आप लिखते हैं ना, यही टीचर जज करेगा बस, और यही जज करके आपके निबंध को 0 दे देगा। आपने निबंध में क्या इमोशन डाला है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपने ग्रामर को कितना सीखा है, ठीक है, सिरोरेखा, उस पे वो ध्यान देगा बच्चों। तो ध्यान से देखो, अब सिरोरेखा को आज हम समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और इसे आज ही प्रैक्टिस करेंगे। यानी अब आगे जब भी हम हिंदी लिखेंगे तो उसमें सिरोरेखा के कॉन्सेप्ट को ढूंढेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ध्यान से देखिए, सिरोरेखा मतलब, सिरोरेखा का मतलब होता है किसी अक्षर के ऊपर जो आप ये लाइन बनाते हैं, ये वाली जो लाइन बनाते हैं इसी को तो सिरोरेखा कहते हैं। ये वाली जो लाइन होती है, किसी के सर के ऊपर जो रेखा होती है, किसी शब्द के सर के ऊपर जो रेखा बनाई जाती है, उसी रेखा का नाम क्या होता है, सिरोरेखा होता है। क्लियर है बात इतनी। अब सिरोरेखा कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, है ना। तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिरोरेखा को तोड़ा जाता है, ठीक है, चाहे वर्ण वो शब्द के बीच में ही क्यों ना आए हों। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, कुछ वर्ण होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर, जिनके ऊपर सिरोरेखा को, सिरोरेखा को तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता। अब आप कहते हैं मैंने तो बिल्कुल सही लिखा था, तो ग्रामर की दृष्टि से हम लोग उससे गलत हो जाता है। ठीक है, चाहे वो मध्य में क्यों ना आए हों, चाहे वो वह, चाहे वह शब्द के बीच में क्यों ना आए हों, शब्द के मध्य में क्यों ना आए हों, मध्य में क्यों ना आए हों, क्यों ना आए हों। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूं। चलिए, जैसे देखो बच्चों, कुछ ही अक्षर ऐसे हैं, ज्यादा अक्षर नहीं हमारे पास है, जिनमें से पहला अक्षर आप लोग पढ़ते हैं धा, फिर था, फिर छा, फिर सा, फिर भा। तो एग्जाम्पल क्या होगी, इनके उदाहरण क्या हो गए, उदाहरण में क्या हो गया भाई, उदाहरण में हो गया आपका धा, फिर था, फिर छा, फिर भा। देखते जाइए आप, धा था छा भा, राइट। छोटा आ और सा, छोटा आ हो और सा हो,
ये वो शब्द है, ये बड़ा वाला सा है, इसको हम बोलते हैं क्या? 3 तरीके के सा मैंने बताए थे, ये वाला सा, ये वाला सा और ये वाला सा, राइट। इस वाले सा को हमने कहा था, ये जो आपका सा है मूर्धन्य सा है। क्या है? मूर्धन्य सा है, ठीक है, मूर्धन्य सा है ये, ठीक है, ये मूर्धन्य है। ये जो आपके पास है बच्चों, ठीक है, ये जो आपके पास है, ठीक है, एक दातव्य, एक दंतव्य है, एक तालव्य है, और एक क्या है आपका, ये दंतव्य है, ये आपका हो गया तालव्य, ये तालव्य है और ये मूर्धन्य है, ठीक है, मूर्धन्य शाह। और ये क्या है? दंतव्य है। यानी जब इसको बोलोगे तो दांत का सहारा लेना पड़ेगा, छोटा सा को। इसको बोलोगे तो मूर्धा का, मूर्धा क्या होता है? जीभ के ऊपर का भाग होता है, मूर्धा का सहारा लेना पड़ेगा। और जब इसको बोलोगे तो तालु का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो शब्द का उच्चारण स्थान है वो हमारी इस मुख गुहा के अंदर, यानी मुख के अंदर के डिफरेंट पार्ट को टच करके हवा निकलती है, तो उसी तरीके की ध्वनि निकलती है। यानी अगर मुझे छोटा ऊ बोलना है, ऊ, तो मैं ओठ को टच करा लूंगा, ओठ की हेल्प लूंगा, राइट। लेकिन अगर मुझे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, इन सब में ओठ लग रहा है, लेकिन जब आप सा बोलते हैं, सा, छोटा सा, तो आपको ओठ की नीड नहीं पड़ती है। क्लियर बात है? तो यहां से देखिए बच्चों, हम अभी पढ़ रहे थे कि किन शब्दों के, किन अक्षरों के ऊपर सिरोरेखा तोड़ी जाती है। तो ये यही अक्षर हैं, धा है, था है, छा है, भा है, आ है और बड़ा सा है। ये जो अक्षर चाहे वो बीच में क्यों ना आए, उनके ऊपर आप लाइन नहीं लगाते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेकअप करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, अधर्म। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे अधर्म। तो आधर्म में क्या होगा बच्चों? आधर्म, तो आधर्म में आ लिखेंगे आप, राइट। देखो ध्यान से, आ, इस आ के ऊपर नहीं आया कुछ, और धा है ना, तो धा के ऊपर भी आपको कुछ लिखना नहीं है, आधर्म। देखिए जरा, ऐसा लिखेंगे। तो सिरोरेखा कहां टूटी? इस आ के ऊपर टूटी, ब्रेक हुई है, और धा के ऊपर। यही अधर्म का सही क्या है? वर्तनी है। अगर आपके एग्जाम में अधर्म को ऐसा ना लिख करके अधर्म को ऐसा लिख दे, अधर्म को ऐसा लिखे, बिल्कुल ऐसा लिख दे अधर्म, ठीक है, दिखने में तो इसने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया है ना, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि धा और आ के ऊपर जो आपकी सिरोरेखा लाइन होती है वो ब्रेक जरूर होती है। एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको समझ में आ रही है बात जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग। क्लियर है बेटा? मेरी आवाज आ रही है? आज साउंड इशू तो नहीं है बच्चों ऐप में किसी बच्चे को? प्लीज कमेंट कर दो बेटा प्लीज। राइट है? क्लियर है बेटा जी? ठीक है, ठीक है विनीत जी, ठीक। कल तक और अच्छा क्लियर क्वालिटी हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी क्वालिटी। ठीक है प्रज्ञा जी, चलो एक शब्द मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, अन्यथा। क्या लिखूंगा? अन्यथा। तो अन्यथा कैसे लिखूं मैं? तो जब अन्यथा लिखता हूं मैं, तो अन्यथा को मैं जो सही है उनको लाल लिख रहा हूं आज, ठीक है। तो आ बनाऊंगा बेटा, है ना, आ। और आ में देखो सिरोरेखा तोड़ दी, पूरा नहीं बनाई, ना बना दी मैंने, और या बना दी मैंने, और या पे देखो पूरी सिरोरेखा लगाई, अन्यथा। लेकिन जब मैं था बनाऊंगा ना, तो सिरोरेखा को थोड़ा सा ब्रेक करूंगा, अन्यथा। ये सही है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, अन्यथा, तो किसी को लगेगा कि हमने तो कोई गलती करी ही नहीं है, लेकिन हमने गलती कर दी है, ये गलत है। अरे बोलो। तो यहां सिरोरेखा देखिए, आ पर भी ब्रेक है और था पे भी ब्रेक है। तो कहां ब्रेक करना है? धा पे ब्रेक करना है, था पे ब्रेक करना है, छा पे ब्रेक करना है, भा पे ब्रेक करना, भा पे, आ पे, और बड़ा वाला सा यानी जो तालब्य सा है उस पे ब्रेक करना है बच्चों। ठीक बात है? इतना क्लियर है ना? ठीक है बेटा, वो हो जाएगा सही, कल तक हो जाएगा, ठीक है। ओके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक और शब्द लिखते हैं बच्चों जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगर मुझे लिखना हो कच्छा, क्या लिखना हो? कच्छा। तो कच्छा कैसे लिखेंगे हम लोग? तो कच्छा लिखने का जो सही तरीका है, आप का पे तो पूरी लाइन बनाएंगे आप, ठीक है, लेकिन जो छा है ना, ये देखिए ऐसा लिखेंगे, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी ने कहा नहीं जी मैं तो ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा का, और मुझे भी टीचर सेम नंबर देगा, क्यों देगा भाई? आपने गलत लिखा है ना। हिंदी ग्रामर में वर्तनी में आपने गलत लिख दिया, आपने मिस्टेक कर दी है, तो जब आपने मिस्टेक की है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। राइट, कच्छा हो गया। उसके बाद देखिए एक टर्म आता है शुरुआत। क्या आता है? शुरुआत, है ना, शुरुआत शब्द, ठीक है, शुरुआत। शुरुआत, तो जब शुरुआत लिखेंगे आप तो ऐसे लिखेंगे सु रू। बड़ा है तो लगेगा भाई, ठीक है, शुरुआत। छोटा है तो नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब नोट में ये लिख लीजिएगा आप, शेष सभी वर्णों पर, ठीक है, शेष सभी वर्णों के ऊपर, ठीक है, शेष सभी वर्णों के ऊपर सिरोरेखा जरूर लगती है। कौन सी रेखा बेटा जी? सिरोरेखा। सिरोरेखा जरूर लगती है, सिरोरेखा जरूर लगती है। क्लियर बात है इतना? अगर आप सिरोरेखा का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपकी जो राइटिंग की टाइम है ना वो भी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? आपकी जो राइटिंग की टाइम है घट जाएगी, क्योंकि बहुत बार आप गलती करते हैं, ठीक है, जल्दबाजी में हम लोग बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। जब हमें कम लिखना होगा तो हम मतलब कम लाइन चलानी है आपको, है ना। तो ध्यान से देखिए भाई, ये है आपके पास कॉन्सेप्ट्स। आगे आइए, दूसरा शब्द है, कुछ हमारे पास संयुक्त वर्ण होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं। क्लियर है? देखो भाई, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं हम उनको समझेंगे अब। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको समझाया है, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है संयुक्त वर्ण, ठीक है। कोई एक संयुक्त वर्ण का नाम कमेंट करिए आप लोग। संयुक्त वर्ण क्या होता है? संयुक्त वर्ण, तो प्यारे बच्चों, दो वर्णों से मिलकर बना वर्ण संयुक्त वर्ण या अक्षर कहलाता है बच्चों, है ना। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से बनते, किससे? दो वर्णों के, दो वर्णों के मेल से बनते हैं ये। दो वर्ण के मेल से बनते हैं कौन? संयुक्त वर्ण बनते हैं। दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो संयुक्त वर्ण का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। कई बार बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जब किसी व्यंजन को आधा लिखना होता है, मान लीजिए आपके पास का है, ठीक है, का है, और ये वाला का है, ये जो साइन है ना इसको हलंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हलंत, है ना। हलंत का मतलब हो गया एक तरीके से का विदाउट आ, स्वर निकाल लिया गया है, ठीक है, का विदाउट आ, और ये क्या है बेटा? का विद आ है। सिंपल सी बात है, का विद आ। का में अगर हम स्वर को कंबाइन रखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, और का से स्वर को निकाल देंगे तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे शब्दों को जब वो बीच में आते हैं, बहुत सारे अक्षरों को जब बीच में आते हैं तो हम उनको आधा लिखने के लिए हलंत लगा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ण भी हैं जिनके लिए हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा जब नहीं कर पाते हैं तो उनको संयुक्त वे में लिखते हैं। जैसे जैसे बच्चों एक टर्म होता है द्या, दा का संयुक्त वर्ण, है ना। दा का जो ये दा जब लिखना होता तो इसका जो संयुक्त वर्ण होता है
दा का जो संयुक्त वर्ण होता है उसे देखिएगा, बहुत बार आप पढ़ते हैं और आपके विद्यालय से ही शुरू हो जाती बात ये। दा का जो संयुक्त वर्ण होता है, देखिएगा कैसे। एक टर्म होता आप लोग पढ़े होंगे विद्यालय, है ना, दैट इज दा। ऐसा पढ़ते हैं विद्यालय में दा। तो ये जो दा हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ये कैसे बना होगा? ये जो विद्या वाला दा है, विद्या ददात विनयम, ठीक है, ये देखो दा है ना, ये कैसे बना है भाई? ये दो लोगों का कॉम्बिनेशन है। कैसे? ध्यान से दिख भी रहा होगा आपको। एक तो इसमें दा है और प्लस में क्या है, दा के साथ क्या जुड़ा है इसमें? या जुड़ा है। दा के साथ हमने क्या जोड़ा बेटा? या जोड़ा है। दा के साथ हमने क्या जोड़ा? या। तो या में हलंत नहीं है, दा में हलंत है, राइट। एक टर्म और है, आप पढ़ते हैं इसे ऐसा, यानी इसी दा के नीचे आप दा जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ। इसका क्या मीनिंग होता है? इसमें एक आधा दा होता है और एक पूरा दा होता है। जैसे किसी का नाम हो दद्दन, गांव में होता है ना दद्दन लल्लन, ये सब नाम होते हैं। तो दद्दन में जो ये होता है, एक आधा दा होता है और एक पूरा दा होता है। क्लियर है? तो ये जो आपके पास वर्ण लिखे जा रहे हैं, ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। जैसे द्वा आता है, विद्वान, विद्वान, द्वा आता है ना, ये लिखते हैं विद्वान। तो इसका मतलब इसमें क्या है? विद्वान में क्या है भाई? तो विद्वान में देखेंगे दा के साथ वाह है, दा के साथ क्या है? वाह है। दा आधा है और वाह पूरा है, तो विद्वान आप यहीं से तो लिखते हैं। ये दा का संयुक्त वर्ण हो गया है। क्या बात सबको समझ में आ रही भाई? एक बार फिर से कमेंट कर दीजिए, क्लियर है सारी बातें? क्योंकि केमिस्ट्री का सेशन आज हमें लाइव लेना है इसी ऐप पर, तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी तो ऐप पे ही लेंगे, कुछ परेशानी होगी तो यूट्यूब पे ले लेंगे, ठीक है? क्लियर है? विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है? साउंड क्वालिटी क्लियर है बेटा? आप तक आ रही मेरी आवाज प्रज्ञा जी? ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दा का संयुक्त वर्ण आप लोगों ने देख लिया है बच्चों, ठीक है? दा का संयुक्त वर्ण आप लोगों ने देख लिया है। आइए हम दूसरे शब्द के संयुक्त वर्ण देखते हैं बच्चों, ठीक है? जैसे हा का संयुक्त वर्ण आप पढ़ते हैं क्या? हाउ, जैसे आप पढ़ते हैं कई बार हाउ, हा का संयुक्त, हा का, ये वो हिंदी है जिसमें हम लोग महारत हासिल कर चुके थे बचपन में, और अंग्रेजी के लालच में हम भूल गए हैं, ठीक है? इवन मुझे याद है कि मुझे पूरी केमिस्ट्री हिंदी में आती थी, हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में, एक एक अक्षर। क्वांटम मैकेनिक्स तक हिंदी में आती थी मुझे बीएससी में। और फिर जब अंग्रेजी की मतलब डिमांड इतनी हुई कि इतनी अंग्रेजी पढ़ने लगे कि आपसे हिंदी दूर होने लगी। नहीं तो मैं संकरण कहता था हाइब्रिडाइजेशन को, मैं सिमुलेशन को अनुकरण कहा करता था। क्लियर है? मैं क्वांटम मैकेनिक्स को क्वांटम यांत्रिकी कहता था। तो चूंकि हम लोग जिस पर्टिकुलर जहां पे हमारा जन्म हुआ है, अवध और यूपी का जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग हिंदी अच्छी तरीके से समझते हैं, तो हिंदी में थोड़ी सी आपको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। तो जैसे कई बार आप देखते हैं रामायण वगैरह जब आप पढ़ते होंगे या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वहां पे ऐसे ऐसे मिलता है हाउ। तो हाउ का मतलब क्या हुआ कि एक तो आपको आधा हा है, आधा बनाने के लिए हलंत लगा देते हैं, आधा हो गया ये, प्लस क्या होता पूरा वाह हो गया, ये देखो हाउ हो गया। ऐसा ऐसा अक्षर आप लोगों को मिलता है कई बार, है ना? ऐसा अक्षर आपको कई बार मिलता है। कई बार तो आप जब छंद पढ़ते हैं, कई बार आप मंत्र पढ़ते होंगे, तो मंत्रों में तो ऐसा भी मिलता है, राइट? इसमें क्या होता है, ये हा के साथ ला होता है भैया, हिलिंकारम, है ना, ऐसे आता है हिलिंकारम, राइट? तो ये हो गए। ऐसे रा का भी होता है बच्चों, ठीक है? रा का संयुक्त वर्ण रूप सबसे इंपॉर्टेंट है, रा, रा सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रा का संयुक्त वर्ण आप जानते हैं बच्चों, जो रा का संयुक्त वर्ण है वो कैसा होगा? ध्यान से सुनिएगा, इस रा के बारे में आप जानते हैं, है ना? एक होता रा का परेन रूप बच्चों,
ठीक है। तो एक होता रा का पदेन रूप, रा का पदेन रूप। पदेन का मतलब होता वही, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? जिस वर्ण के नीचे, जिस वर्ण के नीचे, ठीक है, ये लगता है, ठीक है बेटा, इसको आप ऐसे तो करो, ज्यादा सही रहेगा, ऐसा मैंने गलत बनाया है, ठीक है। जिस वर्ण के नीचे ये रा लगता है वो वर्ण आधा होता है, वो वर्ण अर्ध होता है, खुद आधा होता है वो। मीनिंग क्या है देखो ध्यान से, जैसे पहला है प्रकाश। तो प्रकाश में अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो प्रकाश में जो ये प्रा है ना, यहां जो ये प्रा वाला शब्द है, इसमें ये बना है आधा पा प्लस पूरा रा से। ध्यान से ये मीनिंग हुआ, है ना। प्रकाश पढ़ते हैं आप लोग बार बार, तो प्रकाश में पा आधा है और रा पूरा है प्यारे बच्चों। इसी को बोलते हैं रा का पदेन संयुक्त रूप। क्लियर है इतना? रा का पदेन संयुक्त रूप यही है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्रकाश में जो प्रा है उसमें पा आधा है, रा पूरा है। क्लियर बात है इतना, है ना। ग्रह, ग्रह हो गया आपका, क्रम हो गया, ग्रह हो गया, ठीक है। तीसरा क्रम हो गया आपका, ये सब सारी चीजें, ग्रह हो गया, क्रम हो गया। तो ये रा का पदेन रूप ऐसे ही लिखा जाता है, और ये हम लोगों से एग्जाम में बहुत बहुत पूछा जाता है बेटा, है ना। एक होता रा का रेफ रूप, ठीक है। क्लियर है? एक होता रा का रेफ रूप, उड़ौआ रा कहते हैं गांव में हम लोग, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? उड़ौआ रा। तो रा का रेफ रूप। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये सब चीजें पहले से पढ़े हो, तो मैं इसको छोड़ करके आगे की चीजें बता दूंगा बच्चों, ठीक है। इसमें हम क्या करते थे, ऐसे करते थे, राइट, इस तरीके से उड़ौआ रा लगाते थे ना, उड़ौआ रा। तो ये कहाँ यूज होता है बच्चों? ये अपने पीछे वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है, ये अपने पीछे वाले, यह अपने पीछे वाले पर से जाकर जुड़ जाता है। जैसे देखो बच्चों, इसने वर्ग लिखना है, तो वर्ग में बा पहले आया, फिर रा आया, फिर गा आया बच्चों, है ना। वेरी गुड सचिन वर्मा जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वर्ग में देखो, वर्ग में अब ध्यान सुनिए, अब यहां से गलतियां हमारी खत्म हो जाएंगी। वर्ग में बा आया ना, वा आया पहले, वर्ग में वा आया, फिर रा आता है, फिर गा आता है। तो ये क्या कहता है, मैं आता तो पहले हूं लेकिन मैं गा के ऊपर जाकर के जुड़ूंगा, वर्ग, राइट। ये सही है। अगर किसी ने कहा नहीं मैं ये बना दूंगा वर्ग में, ठीक है, तो वो गलत है। ये वाला टर्म क्या है, गलत हो गया। जैसे वर्ग हो गया हमारा, राइट। दूसरा जैसे आप देखते हैं बच्चों, कार्य, क्या, कार्य, कार्य। तो जब कार्य आप लिखेंगे तो कार्य में का हो गया, और या में देखिए सिरोरेखा या में पूरी नहीं होगी, राइट, या में सिरोरेखा कट होगी, तो कार्य हो गया आपका। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप कार्य को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो ये कार्य का स्पेलिंग यानी वर्तनी गलत हो जाएगी। तो हमने जो रूल अभी तक सीखे हैं ना, ये आपके वर्तनी को काफी हद तक बिल्कुल सही का आशीर्वाद है। क्या है? आशीर्वाद है बच्चों, आशीर्वाद है ना। तो आशीर्वाद में देखो क्या करते हैं हम लोग,
आशीर्वाद, आशीर या आशीर, आशीर है वाद, तो आशीर्वाद में क्या करते हैं आप, ये आ हो गया, फिर ये बड़ा सा हो गया आपका, बड़ा सा पे पूरा सिरोरेखा नहीं लगाते हैं, कट करते हैं, आपको पता है। अब आशीर है, आशीर्वाद है। अब आप यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि कहां पे उड़वारा लगेगा। तो आशीर, सा के बाद रा है ना, तो रा कहता है मैं जहां हूं उसके बाद वाले पे लगूंगा, तो रा के बाद वाह है ना कि सा है, तो वाह के ऊपर उड़वारा लगेगा, ये सही है बिल्कुल, राइट। लेकिन किसी बच्चे ने ऐसा लिखा आशीर्वाद, और जल्दबाजी में लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा लिख दिया, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, गलत हो गया। और यही सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अरे बताओ भाई, क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है, ओके है, वेरी गुड। आयुर्वेदिक, आर्यभट्टा, ये सभी में लगता है, बिल्कुल सही है। आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, एक बार ओके कर दो भैया जिसको इसको समझ में आ गया हो। आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने फिर से बताया, ये जो रेफ रूप होता है रा का, जिसको उड़ौआ रा कहते हैं हम लोग, ये अपने पीछे वाले वर्ण से जाकर के जुड़ जाता है, तो आशीर्वाद है, तो सा के बाद रा है, रा के बाद वाह है, तो रा कहां जुड़ेगा, वाह पे जाकर के जुड़ेगा, सा पे जाकर के नहीं जुड़ेगा। क्लियर बात है इतना, अरे बोलो। तो रा का ये रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, रा का ये वाला रूप बहुत इंपॉर्टेंट था, जो रा का पदेन रूप था, ठीक है, ये जिस वर्ण के नीचे लगता है उसको आधा कर देता है। क्लियर बात है, जैसे प्रकाश हुआ, क्रम हुआ, राइट है इतना। तो रा के दो रूप आपने देख लिया बच्चों, ठीक है। एक होता रू, रा का ऊ के साथ रूप, और रा का ऊ के साथ रूप बच्चों, है ना, ठीक है। अब चलो बच्चों, रा के कुछ और फॉर्मेट हैं। रा का कॉम्बिनेशन में करता हूं, रा प्लस ऊ लेते हैं, या बड़ा ऊ लेते हैं। देखो मैंने सिखाया था उपू मध्यमानीय नाम ओष्ठो, छोटा आ, बड़ा आ, और पा वर्ग जो है, पा फा बा भा मा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा फा बा भा मा। जब आप इनको बोलेंगे ना, तो इनको बोलने में ओठ की जरूरत पड़ेगी। तो उपू मध्यमानीय नाम ओष्ठो, बिना ओठ का यूज किए, आप ओठ को ओपन करके नहीं बोल सकते, बोलिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा फा बा भा मा, ठीक है। यानी ये वो वर्ण है हमारे अल्फाबेट के, हमारे वर्णमाला के, जिनको बोलने में ओठ जो हमारे इस मुंह का पार्ट है उसका सहारा लेना पड़ता है। क्लियर बात है। तो रा के साथ में ऊ को और ऊ को लाता हूं, तो इसके दो कॉम्बिनेशन बन करके आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। रा के साथ छोटा ऊ लेके आओगे तो क्या बनेगा, और बड़ा ऊ लेकर के आओगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपके पास रा के साथ केवल सिंपली छोटा ऊ आया, तो इनसे जो बनता है ना, उसको आप ऐसे लिखेंगे, रा दैट इज, ऐसा लिखेंगे। और अगर रा के साथ प्यारे दोस्तों, अगर रा के साथ हमारा क्या आ गया, बड़ा ऊ आ गया, ऐसा आ गया, तो इसको मिला करके आप क्या लिखेंगे, रू लिखेंगे, दैट इज, ये वाला रू लिखेंगे। यहां ये गोल है और यहां पर ये गोल नहीं है, ये फर्क है ना। एक आईआईटीएंस थे, कहां के, आईआईटी, जिन्होंने रुपया का सिंबल बनाया था, रुपया का, दैट इज, ये देखो, जीके में बहुत पूछा जाता रहा है, आईएएस के प्री में भी पूछा जा चुका है। आर्ध, वेरी गुड, आर्ध में दोनों आ गया, आशीर्वाद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रा से संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो जरा एक बार सभी लोग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब वर्णों के उच्चारण बोलने में क्या क्या सावधानी रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो। वर्णों के उच्चारण में उच्चारण में क्या सावधानी रखनी है।
सबसे पहले। हालांकि उच्चारण वाली चीजें क्या होती हैं, कई बार लिखने के लिए आ जाती हैं। किसके लिए आ जाती है बेटा? लिखने के लिए आ जाती है। जैसे स्कूल बोलोगे या स्कूल बोलोगे, है ना। रुरकी, देखो रुरकी आ गया, है ना। स्कूल बोलोगे या स्कूल बोलोगे, अरे बोलो, स्कूल बोलोगे या स्कूल बोलोगे, क्या सही होगा? आप कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा में, कई बार लोग स्कूल बोलते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो गलत नहीं पढ़ लिया है। तो अब हिंदी के ग्रामर को सीखेंगे और एक लाइन में सीख जाएंगे बच्चों, ठीक है। यदि सा के बाद, है ना, रूल क्या है पहला, यदि सा के बाद, ये सा देख रहे हैं बच्चों, सा के बाद, सा के जस्ट बाद, ठीक है, सा के बाद का से लेकर मा तक, का से लेकर मा तक, का से लेकर के मा तक, का खा गा घा अंगा, चा छा जा जा इया, ता टा ठा दा डा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, इतने, ठीक है। तो का से लेकर के मा तक का कोई वर्ण आता है, कोई भी अक्षर आता है, कोई भी वर्ण या अक्षर आता है, कोई भी वर्ण आता है, तो सा का उच्चारण ई के साथ होता है। किसके साथ? ई के साथ होता है, ई के साथ होता है, ई के साथ होता है, भले वहां ई ना हो, भले वहां ई ना हो, ठीक है, ई ना हो, ध्यान से देखिएगा। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे ये आपके पास आधा सा है, आधा सा है, उसके बाद का आया है ना, का से लेके मा तक आया है, का आ गया। तो अब आप बताओ, ये ई बोलो, इस बोलोगे या अस बोलोगे? तो इस बोलोगे, स्कूल। तो ये क्या है? स्कूल है। ये क्या लिखा भैया? ये स्कूल है। ये क्या है? ये स्कूल है भैया, ये स्कूल है, ये स्कूल है, ना कि स्कूल, ना कि स्कूल, याद रख लीजिए भैया। ये स्कूल है, ये स्कूल नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आधा सा के बाद का वर्ग से लेकर के पा वर्ग में से कोई भी शब्द अगर उसके जस्ट बाद आता है तो आधे सा का उच्चारण ई के साथ करना चाहिए। जैसे कि स्कूल हो गया हमारा, क्या हो गया? स्कूल हो गया। जैसे हमारा स्कूल गलत है, स्कूल सही है। तो अगर आपने ये समझ लिया है तो मुझे बताइए, जब आप शादी ब्याह में जाते हैं तो दूल्हा दुल्हन कहां आते हैं? तो आप कहते हैं कि स्टेज है या स्टेज है? जरा बताओ भाई, स्टेज है या स्टेज है? ये स्टेज है ना, स्टेज है भाई, या स्टेज है? अरे बोलो। तो प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से इसे स्टेज कहेंगे, स्टेज ज्यादा सही है, स्टेज कम सही है। अरे बताओ भाई, सभी तक मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है बेटा? वीडियो क्वालिटी क्लियर है, विजिबल है सारी चीजें? ऑडियो में कोई दिख, सभी लोग कमेंट कर दोगे तो ज्यादा सही रहेगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि रिकॉर्डिंग रहेगी लेकिन मैं चाहता हूं लाइव आप देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टेज ही सही है, सटेज सही नहीं है, ठीक है। स्टेज ही सही है, सटेज सही नहीं है। एक और टर्म हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अस्मारक। अस्मारक या स्मारक, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, इसे मैं क्या बोलूं? इसका सही शब्द क्या है? स्मारक है। स्मारक बोलूं या अस्मारक बोलूं? तो आप क्या बोलोगे जरा बताओ? स्मारक। तो स्मारक इज द राइट, अस्मारक गलत है। लेकिन बोलते 90% लोग क्या है? अस्मारक ही तो बोलते हैं भैया। 90% लोग क्या बोलते हैं? अस्मारक बोलते हैं, है ना। तो अब स्मारक को अस्मारक में हम लोग गलती तो नहीं करेंगे।
बोलो, समझ जाएंगे। यदि सा के बाद का खा गा घा अंगा, चा सा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, में से, यानी जो आपके पास पंच वर्ग हैं, 2500 व्यंजन के आपके पास शब्द हैं। इसको आप पिछले सेशन में यूट्यूब पे मैंने डाला है, लेक्चर 5 से जरूर देखिएगा, राइट। उसमें सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। कोई भी आता है तो सा को बोलते टाइम हम इस लगाते हैं, ई लगा देते हैं, भले ई वहां पर ना हो, राइट। अब अगला और ध्यान देने वाला है, अगला और इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, राइट। क्लियर? जैसे अगर सा के बाद या से हा तक कोई व्यंजन आए तो सा का जो ध्वनि होता है वो सा ही होता है, ठीक है। अगला क्या है, यानी सेकंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सा के बाद हा से लेकर वा तक, ठीक है, हा से लेकर के वा तक, ठीक है, यार अलावा सा पढ़ते ना बच्चों। तो सा के बाद अगर हा या से हा लिख दो, या से हा, यार अलावा हा, यार अलावा सा हा, ठीक है। सा के बाद या से हा तक का कोई भी वर्ण आए, कोई भी वर्ण आए तो इसका उच्चारण सा ही रहता, सा मतलब अस रहता है, अस ही रहता है, अस ही रहता है। जैसे देखो, जैसे एक शब्द लिखते हैं हम लोग, क्या, स्याही, क्या है, स्याही। अरे वो स्याही जिससे हम लोग लिख पढ़ के बड़े हुए, ये स्याही है, ये स्याही है, ये स्याही नहीं, इस स्याही नहीं, स्याही, स्या पूरा बोलना पड़ेगा आपको, स्याही, राइट। ये स्याही हो गया हमारा। या के ऊपर कट मारना है, आपको बता दिया था। या के ऊपर शुरू रेखा क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। या के ऊपर शुरू रेखा क्या हो जाती है बच्चों, टूट जाती है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाती है, राइट। उसके बाद देखो बच्चों, स्लेट, स्लिप, है ना, स्लेट, ये स्लेट नहीं, ये क्या है, स्लेट है। स्लिप, ये क्या बच्चों, स्लिप है। क्लियर है? तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि कहां इस लगाएंगे और कहां सा को एज इट इज हम बोलेंगे। क्लियर है बात? बार ओके कर दो भैया। बोलो बच्चों। चल, तीसरी बात समझो। अगर सा के जस्ट बाद वा आ जाए बच्चों तो स्वा, स्वा की फीलिंग आती, स्वा का शब्द आता है बच्चों, या स्वागतम, है ना। तो अगर सा के साथ वा आए तो स्वा पढ़ते हैं, सा के साथ क्या है, वा आ जाए तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे स्वा, क्या पढ़ेंगे, स्वा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एक आप लोग पढ़ते हैं, ये डा पढ़ते हैं ना, डा, एवं एक होता ये का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये भी डा है और ये भी डा है, याद रखिएगा। इसे हमेशा पहला अक्षर बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, ये पहला अक्षर होता है, पहला अक्षर होता है। और ये पहले अक्षर के कहीं बाद आता है, पहले अक्षर के बाद आता है,
पहले अक्षर के बाद कहीं भी, बाद कहीं भी, दोनों ही अड़ा है, दोनों ही डा है। ये दोनों क्या है भैया, ये डा है, ये दोनों ही डा है। तो जैसे अगर आपने लिखा डमरू, क्या लिखा, डमरू, तो डमरू जब आप लिखेंगे ना, डमरू जब आप लिखेंगे, ठीक है, डमरू, डमरू जब आप लिखेंगे तो ध्यान देंगे आप डमरू लिखते टाइम यहां पे बिंदी नहीं लगाएंगे, ये डमरू हो गया, क्योंकि ये वाला डा आगे आया है। लेकिन जब आप सड़क लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, सड़क, ये कहता है जब मैं बीच में आऊं या पहले को छोड़ के मुझे लगाओगे तो सावधानी रखिए कि मेरे लगाते टाइम एक बिंदी रख दीजिएगा, ठीक है, सड़क। तो सड़क के डा में बिंदी होगी और डमरू के डा में बिंदी नहीं होगी, यानी जहां डा सबसे पहले लगेगा तो बिना नीचे नुक्ता यानी बिंदी के लग जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है इतना। अरे बोलो, डमरू और सड़क दोनों समझ में आ गया। पकौड़ी भी खा रहे हो बताओ इतनी गर्मी में, बहुत बढ़िया। सड़क हो गया, डमरू हो गया भैया, ठीक है, उड़ान हो गया, डलिया हो गया, तड़प हो गई, तड़प। तो अब दलिया बना लो, दलिया, दलिया में ये डा रहेगा, है ना, देखो दलिया में डा आगे आया तो इसके नीचे नहीं लगा, ठीक है। उड़ान, लेकिन जैसे उड़ान की बात होगी ना भाई तो आपको लगाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, बोलो। पकोड़े, पकोड़े में लग जाएगा भाई, क्लियर है इतना। तो ये आपके पास रहा डा और डा। सेम तरीके से प्यारे बच्चों ढा में भी होता है, ठीक है, सेम तरीके से ढा में भी होता है, ठीक है, सिमिलरली ये ढा होता है, ढा ढोलक वाला ढा, ढा, ठीक है, एंड कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी है तो हिंदी के बैचेस जरूरत नहीं है। आप लोग बता दीजिएगा कि अगर आपको ये सब चीजें पहले से आती है तो मैं बस केवल ऐसे पे फोकस कर लूंगा, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी लोग मेरे जैसे ही हैं जो हिंदी बहुत दिन से छोड़ चुके हैं, है ना। तो अगर एक बार रिकैप करके जाएंगे तो आपका तरोताजा हो जाएगा माइंड, है ना, तरोताजा माइंड हो जाएगा। तो एग्जाम में आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, देखिए ये 100 नंबर का पेपर है आपका, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है आपका। 100 मार्क्स में से 50 नंबर के तो ग्रामर आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और 50 नंबर का ऐसे आएगा। इस 50 में से आराम से 45 और 40 लाया जा सकता है, आराम से इजिली, इजिली आ जाता है 50 में से 40 अगर पढ़ के गए हैं तो। नहीं तो ये गलत हो जाएगा सत्याना, क्योंकि मेरे पीसीएस में सी सेट में हमेशा 20-25 क्वेश्चन आते थे, 25 में मेरे 22, 23, कई बार तो 25 सही हुए हैं, ठीक है। बीएड में जो 50 आते थे 50 में 50 सही गए थे, क्लियर है। तो जहां जहां हिंदी आती है आपके मेंस में भी सही जाते थे हिंदी में। जो एसए वाला पोर्शन है प्यारे बच्चों, है ना, जो आपका एसए वाला पोर्शन है बच्चों, एसए में आपको हर दूसरे दिन एक एसए लिखना, 3 एसए केवल चूज करना बस। वो 3 मैं आपको अब भेज दूंगा कल, 3 एसए चूज करना है, उसको रिपीट वही एसए तीनों बार बार लिखना है। तो 50 में से आपको आराम से 35 से 40 स्कोर मिल जाएगा, और 40 यहां ले आए तो आपको 80 मिल जाएगा, क्वालिफाइंग है ये, मार्क मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो 100 में 80 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है, 100 में कितने, 80 नंबर। अगर किसी ने इसको हल्के में लिया और ये जो इजी है ना, जब गलत होता है तो जीरो कर लेता, अपने आप को क्या कर लेता, जीरो। और ये जीरो हुआ तो आप यहां से पास नहीं हो सकते, कितनी भी कीमत लगा लीजिए, केवल एसए में कोई पास नहीं हो सकता, कितना भी बढ़िया से लिख के। 50 में आपको 40 नहीं मिलेगा, 50 में आपको 35, 38, 39 मिल रहा है तो आप टॉपर है मान लीजिए, क्लियर है भाई। तो ढा और ढा का भी यही सेम है। ये कब है, ये जब पहला वर्ण होगा, पहला वर्ण है, पहला वर्ण है, पहला वर्ण है तो बिंदी नहीं लगेगी। और ये क्या है, पहले वर्ण के बाद है, पहले वर्ण के बाद कहीं भी हो, पहले वर्ण के बाद कहीं पर भी हो। जैसे ढोलक है ना,
जैसे ढा ढस, तो ढोलक में देखो, है ना, जहां 2 बार ढा ही आ जाए दोनों, जैसे आप कहते हैं कई बार ढूंढना, क्या कहते हैं, ढूंढना, है ना। तो ढूंढना में क्या होता है, ये ढा हो गया, ये ढू हो गया, और ये फिर से जब ढा लगाओगे तो आपको ये बिंदी लगानी पड़ेगी, राइट ना, ये हो गया ढूंढना, ढूंढना हो गया। अगला क्या हो गया हमारे पास, ढा से और शब्द है ढोलक, ढक्कन, ठीक है, ये हो गया क्या, ढोलक, ये क्या हो गया, ढक्कन, ये ढक्कन हो गया हमारा। ढक्कन के अलावा और आप देखो जो बीच में लगता है भाई ये, ठीक है, जैसे चढ़ना, पढ़ना आदि, हो गया आपका चढ़ना, तो चढ़ना में बीच में आया तो अंक ये लग गया, पढ़ना, पढ़ना में बीच में आया तो, अब ये इससे ज्यादा वर्तनी आपसे नहीं पूछी जाएगी। कोई भी पेपर हो, आप आईएएस का प्री भी दे लीजिए, आईएएस का मेंस भी दे लीजिए, उसमें भी इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं भी थोड़ी देर बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उस क्वेश्चन को बस अभी आप 10 मिनट बाद खाना वाना खाने के बाद सॉल्व कर लीजिएगा। केमिस्ट्री का लेक्चर थोड़ी देर बाद में डालूंगा बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर है बात। मिलते हैं हम लोग बाद में, ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट तो